जो यूपी नीट काउंसलिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए 720 में से कितने नंबर चाहिए होंगे और कितनी रैंक हमें चाहिए होगी। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका यूपी नीट काउंसलिंग होता है, यूपी में कितने आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अलावा आपका जो है कितनी नंबर ऑफ सीट है यहाँ पे, कितनी नंबर ऑफ सीट आपकी यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे में जाती है, कितनी नंबर ऑफ सीट आपकी स्टेट कोटे की है, कितनी नंबर ऑफ सीट आपकी सेंट्रल पूल कोटा जो होता है इसमें रहती हैं। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, इससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे और नीट काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलती रहे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपका है कि जो आपकी एमसीसी काउंसलिंग होती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो काउंसलिंग कराती है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के 430 के आसपास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जीएमसी इसे बोलते हैं, अलग अलग स्टेट के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी 15% सीट जो भरी जाती है वो एमसीसी काउंसलिंग से भरी जाएंगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो होती है इसको बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। 100% सीट आपकी रहती है एम्स की, 100% सीट आपकी रहती है जिपमेर की, 100% सीट आपकी रहती है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की और 100% सीट आपकी रहती है ईएसआईसी की जो कॉलेज रहते हैं उनकी रहती है यहाँ पे। तो ये सारी जो सीटें हैं ये भरी जाती हैं किससे? एमसीसी काउंसलिंग से। दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए एमसीसी काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। इस साल एमसीसी काउंसलिंग आपका जनवरी तक चला है और जनवरी में जाकर ये क्लोज हुआ था फर्स्ट या सेकंड वीक में। तो एमसीसी काउंसलिंग से मिलेगा आपको दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अपने स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए क्या करना होगा? हर स्टेट की अपनी अपनी काउंसलिंग होती है। यूपी नीट की अपनी काउंसलिंग होती है, उत्तराखंड की अपनी होती है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट हैं सब अपनी अलग अलग काउंसलिंग करवाते हैं। तो आपको अपने काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग बोर्ड में पार्टिसिपेट करना होगा। तो अभी बात कर रहे हैं फिलहाल यूपी के अंदर कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट हैं और पिछले साल 2025 में 720 में से कितने नंबर चाहिए थे जिससे कि हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। देखिए यूपी के अंदर सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज वो आपका केजीएमयू लखनऊ है, पहले ये केजीएमसी था। 1911 का स्टेबलाइज कैंपस है, 250 टोटल सीट है, जिसमें 15% सीटें रहती हैं ऑल इंडिया कोटे की, 37 सीटें ऑल इंडिया कोटे में है, सेंट्रल पूल कोटे की सीटें 3 हैं, स्टेट कोटा की सीटें आपकी 210 है। मतलब ये सीटें भरी जाएंगी आपकी स्टेट काउंसलिंग से और ये सीटें भरी जाएंगी आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग, मतलब एमसीसी काउंसलिंग जो है। इन सीटों पे पूरे स्टेट का बच्चा, किसी भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और ये जो सीटें होती है यहाँ पे अपने स्टेट का बच्चा ही एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पे आपका देखिए सेकंड नंबर कॉलेज कौन सा हमारा? एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, 1947, 200 सीट है, 30 सीटें ऑल इंडिया कोटे में, 3 सीटें सेंट्रल पूल कोटे में, 167 सीट आपकी स्टेट कोटे में। उसके बाद आपका जीएसवीएम कानपुर 1967 का है, 250 सीट। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी 1968, 150 सीट है, 23 सीटें ऑल इंडिया कोटे में है और 124 सीटें आपकी स्टेट कोटे में है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई 2006 का स्टेबलाइज है, 2 सीटें यहाँ पे, 30 सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटे में। एमसी आजमगढ़, जीएमसी जालौन और जीएमसी आपका शाहजहांपुर, मतलब ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज जो है 2017 का है, 200 सीट है यहाँ पे, 30 सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटे में, 170 सीट आपकी जाती है स्टेट कोटे में। उसके बाद देखिए आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका बदायूं, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ग्रेटर नोएडा 2019 के ये सारे कॉलेज आपके 2019 के हैं। 2021 में आपके काफी सारे ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज खोले गए। तो यहाँ पे देखिए ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज आपका बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, फतेहपुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, यहाँ पे सब आपकी 100 सीट है। तो 100 सीट के हिसाब से देखा जाए 15% सीटें जाती हैं ऑल इंडिया कोटे में और बाकी आपकी भरी जाती है यूपी नीट काउंसलिंग। तो ये बच्चों हमारी नंबर ऑफ सीट है, ये हमारे सारे कॉलेज है। देखिए स्टेबलाइजेशन ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कब कौन सा कॉलेज यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ था और ये आपकी नंबर ऑफ सीट है टोटल, ये आपकी ऑल इंडिया कोटे की, ये आपकी स्टेट कोटे की। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो बीडीएस का कॉलेज है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो कॉलेज है वो एक ही कॉलेज है। केजीएमसी के अंदर आपका जो है बीडीएस आपको मिल जाता है। 70 सीटें टोटल, 9 सीटें ऑल इंडिया कोटे की हैं, 10 सीटें सेंट्रल पूल कोटे की हैं, 51 सीटें जाती है स्टेट कोटे में। और ये सारी नंबर ऑफ सीट जो मैंने अभी बात किया है ये सारी आपकी एमबीबीएस की सीट है। तो एलिजिबिलिटी कट ऑफ क्या रहता है? देखिए 2024 में 162, ये जो कट ऑफ है आपका ये है लास्ट रैंकर, मतलब कि अगर इससे कम नंबर जो आपके आते हैं तो आप नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर ये नंबर अगर आपके आ रहे हैं या इससे ऊपर आ रहे हैं आउट ऑफ 720 तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलने का क्राइटेरिया क्या है वही आपको बताएंगे कि कितने नंबर लाने पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कितने नंबर लाने पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 162, ईडब्ल्यूएस का 162, ओबीसी का 127 और एसटी का 127। तो यहाँ पे देखिए 2025 में 144, 144, 133, 133 और 133। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखिए 2026 में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, अगर जनरल की बात करें 130 से 150, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 130 से 150, अगर ओबीसी की बात करें तो 110 से 125 और ये आपका एससी एसटी का कट ऑफ रहने वाला है। तो ये बच्चों आपका वो कट ऑफ है जिसको अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब इतने नंबर लाने जरूरी थे 2025 में और 2024 में। अब देखते हैं कि अगर यूपी में हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट चाहिए तो हमको कितने नंबर चाहिए होंगे। देखिए 2023, 2024, 2025। 2023 में जनरल कैटेगरी 615 नंबर, 720 में से 20,930 पे आपका क्लोज हुआ है लास्ट एडमिशन। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखिए 611, ओबीसी का 611, एससी का 459 और एसटी का 260। अगर रैंक की बात करें तो 22,628 पे बंद हुआ ईडब्ल्यूएस के लिए, 22,824 बंद हुआ है ओबीसी के लिए,
और 1,52,051 में बंद हुआ है आपका एससी कैटेगरी। शेड्यूल ट्राइब के लिए बंद हुआ है 5,21,000 में। अगर 24 की बात करें तो 28,000 में बंद हुआ है जनरल के लिए, 29,000 में बंद हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए, 28,000 क्लोजिंग रैंक है ओबीसी का, और 1,84,304 में क्लोज हुआ है एसटी कैंडिडेट का लास्ट एडमिशन एमबीबीएस का। एसटी का देखिए आपका 6,04,000, शेड्यूल ट्राइब का 2024 का 302 मार्क्स आउट ऑफ 720, और 6,04,187 में बंद हो रहा है आपका लास्ट एडमिशन क्लोजिंग रैंक आपका एमबीबीएस का। और 2025 का देखिए आप, मेरा बच्चों हमारा 2025 का 519, 519 और 519 तीन हो रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का, 409 एससी का रहा है, 267 आपका रहा है एसटी का। मतलब ये आपके आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं, और ये आपकी रैंक देखिए 32,000 जनरल, ईडब्ल्यूएस का 33,000, 32,854 आपका ओबीसी का, 1,92,000 आपका एससी का, और 5,43,243 में बंद हो रहा है शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये बच्चों हमारा एमबीबीएस का क्लोजिंग रैंक है। अब देखते हैं बीडीएस का क्लोजिंग रैंक क्या रहता है। बीडीएस का आपका एक ही कॉलेज है केजीएमसी, यहाँ पे देखिए 630, और ओबीसी का 628, एससी का 510, और एसटी का 269 आपका हो गया एसटी का। रैंक की बात करें 44,000, 46,000, 1,90,000 एससी, और 7,07,972 पे बीडीएस की लास्ट एडमिशन हुई है 2024 में, और यहाँ पे देखिए 6,31,000 पे हुआ है शेड्यूल ट्राइब का, और 228 नंबर चाहिए थे 720 में से। अगर जनरल की बात करें 2025 में 514, और ओबीसी का 498, एससी का आपका 404, और अगर रैंक की बात करें तो 54,000 आपका ईडब्ल्यूएस का बंद हो रहा है। देख ले, तो ये बच्चों हमारा कट ऑफ है। नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, समस्या है, कोई भी क्वेश्चन आपका है, नंबर दिएगा, संपर्क कर सकते हैं। नीट एग्जाम के साथ में पीसीबी के बच्चे बहुत सारे एग्जाम देते हैं। आपका आइजर का एग्जाम दिया हुआ है, बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे हैं बच्चों के। नेक्स्ट का एग्जाम बच्चे देते हैं नाइजर के लिए। इसके अलावा आपका वेटनरी के लिए यूपी कैडेट का एग्जाम होता है, इसकी काउंसलिंग अभी आपकी चल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा अपना एग्जाम करवाता है, वो भी एग्जाम बच्चे देते हैं। जो भी आपने एग्जाम दिया हो, या फिर आपने नर्सिंग का कोई एग्जाम दिया है एम्स के लिए, या यूपी सीनेट, या आपने पैरामेडिकल का एग्जाम दिया है, कोई भी आपने एग्जाम दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, नंबर दिए गए, हम संपर्क कर सकते हैं। या फिर नियर बाय प्लेसेस हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में संपर्क कर सकते हैं, आके कंसल्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। काउंसलिंग रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।